इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बीते संबत सहस 87 जगत पति परिपूर्णतम परमात्मा श्री राम का स्मरण करते हुए भगवान शिव को 87,000 वर्ष बीते। तत्पश्चात एक दिन भगवान शिव समाधि से वापस आए। वापस आते ही मुख से श्री राम नाम उच्चारण भया। तो तत्पश्चात जैसे ही कान में आवाज़ पड़ी बाबा के राम नाम की, माँ सती वहाँ उपस्थित भई, बाबा को प्रणाम की। बाबा ने आसन दिया, बैठी। शिवजी भगवान की मधुर कथा सुनाने लगे।
कथा चल ही रही थी कि दक्ष महाराज को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने एक अनुष्ठान ठाना। अनुष्ठान का हेतु होना चाहिए सबको सहृदयता मिले, सबका आदर हो और सबको भगवान में प्रीति दृढ़ता को प्राप्त हो। अनुष्ठान स्नेह और सम्मान के लिए होना चाहिए, किसी के अपमान के लिए नहीं, वरना वो सफल नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के अपमान के लिए अनुष्ठान ठाना। परिणाम विघ्न पड़ गया। भगवान को आदर अच्छा लगता है, निरादर अच्छा नहीं लगता। जैसे विमानों की आवाज आई कान में, माँ भगवती सती ने पूछा, प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। और हम आप बोले, मेरे को तो नहीं बुलाने के लिए यज्ञ किए हैं, आप मेरी पत्नी हैं इसलिए आपको नहीं बुलाया। सती मैया बोली, आप भी उल्टा ही सोचते रहते हैं, अरे भूल गए होंगे। भगवान शिव ने पूरा कारण सुनाया, शिव पुराण में वर्णन है। यहां बाबा ने थोड़ा सा कहा है। ब्रह्म सभा में आए दक्ष जी महाराज, सब लोगों ने सम्मान किया। मैं भगवान का जप कर रहा था, आंख बंद हो गई, उसी में डूबा था। उन्होंने सोचा जान करके मेरा जामाता मेरा अपमान कर रहा है। ये बात बड़ी टेढ़ी है। देखिए, कोई न किसी का सम्मान करता है, न कोई किसी का अपमान करता है। हम खुद ही अपनी नाक बहुत लंबी बना लेते हैं और जब वो नाक थोड़ी छोटी होने लगती तो हम खुद ही अपना अपमान मान लेते। कोई किसी का न मान कर सकता है न सम्मान कर सकता है। हम अपनी कल्पना लोक में सम्मान कर लेते हैं और वैसा न हुआ जैसा हमने कल्पना लोक में लिया तो हम अपना अपमान मान लेते हैं। दक्ष के साथ यही हुआ। मां को भगवान ने समझाया, देवी यज्ञ है, बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु सकारण जहां अपमान हेतु ही बुलाना न किया गया हो वहां जाना अच्छा नहीं। क्यों? किसी न किसी के आंख से, मुख से, व्यवहार से अपमान दिखाई पड़ेगा, फिर उलझन होगी। बाबा ने बड़ा मधुर समझाया। तदपि विरोध मान जह को तहाँ कल्याण न यद्यप जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। बहुत दुख है, लेकिन अपनी जाति ने हमको जात से बाहर कर दिया तो इससे बड़ा दुख नहीं। युग की निरपेक्षता है। कलयुग में तो दुराचार सदाचार हो गया है, सदाचार मूर्खता हो गया। कौन कहे, कौन किसको कहे, क्या कहे? बाबा ने कथा का सिद्धांत कहा, जहां अपने निरादर करें वहां जाना अच्छा नहीं है। आपने कल सुना, सती माता मानने वाली नहीं है। कुछ लोग देखकर मान जाते हैं, कुछ लोग कहने पर मान जाते हैं, कुछ लोग बिना भोगते नहीं मानते। उत्तम, मध्यम और निम्न 3 प्रकार के लोग धरती पर जन्म लिए। उत्तम कौन? जो देख समझ करके ही जन्म लेता है। मध्यम कोई कहे मान जाए। निम्न
जब तक भुगतेगा नहीं मानेगा। उसका स्वभाव है। करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा के त्रिपुरा। नई ताल आई है बजाने। पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न सन्मानी, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, अग्नि मिले बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, दर्शन कछु पूछे कुशलागा, दर्शन कछु पूछे कुशलागा, सती बिलो जरे सती बिलो सती बिलो गिरे। पिताजी के भवन जब मां सती पहुंची, किसी ने पूछा नहीं हालचाल, हृदय लगाकर केवल मां मिली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।